नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं इस ज्योग्राफी की श्रृंखला में। दोस्तों स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र की, और कल मैंने ये डायग्राम आपको बताया था। आज मैंने वैसा को वैसा आपको बना दिया। आज इस डायग्राम के बारे में अपन परिचर्चा करेंगे, इसके बारे में इसको डेप्थ से लिखेंगे और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चा, आप यहाँ पर लिखिए, डायग्राम तो कल बना लिया था, तो लिखिए, इसमें हेडिंग लगाइए ब्रह्मपुत्र नदी। तो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, आज इसको पूरी को लिखते जाइए। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है भाई। और इसमें लिखिए उद्गम, लिखिए ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम, और उद्गम बराबर लिखिए चेमायोंगडोंग हिमनद। चेमायोंगडोंग हिमनद, उद्गम में क्या लिखेंगे? चेमायोंगडोंग हिमनद। और यहां पर लिखेगा कैलाश पर्वत, ठीक है भाई। और चीन, तिब्बत, चीन, तो इस तरीके से। तो ये उद्गम हो गया। अब लिखिए इस नदी को तिब्बत चीन में, इस नदी को तिब्बत चीन में यारलुंग व सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो के नाम से जानते हैं, यारलुंग जांगपो और सांगपो के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये सर्पिल आकार में बहती है, और सर्पिल आकार में बहने के कारण तिब्बत चीन में स्थानीय लोग इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? सांगपो के नाम से जानते हैं। चले आगे। इसके बाद जब अपन आगे चलते हैं तो ये नदी जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेगी तो नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला इसके सामने आएगी, और नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला जब इसके सामने आती है तो ये नदी उससे टकराकर ये भारत की तरफ मुड़ जाती है। और जब भारत की तरफ मुड़ती है तो अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है, यांगटेसी दर्रा या फिर यांगयांग दर्रा, और उससे ये भारत के अंदर प्रवेश करती है। तो लिखिए भारत में प्रवेश, हेडिंग लगाइए भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश, भारत में प्रवेश। और लिखिए यांगटेसी या यांगयांग दर्रा, यांगटेसी या यांगयांग दर्रा, यांगटेसी या फिर यांगयांग दर्रा। और ब्रैकेट में लिखिए अरुणाचल प्रदेश, वही अरुणाचल प्रदेश से इसमें प्रवेश करती है, ठीक है भाई। फिर लिखिए अरुणाचल, देखो अरुणाचल प्रदेश में दो नदी आ रही कि नहीं आ रही? एक तो दिहांग आ रही है और एक कौन सी आ रही है? सिहांग। यानी कि जब दिहांग और सिहांग का जल इसके अंदर मिल जाता है तो इसका नाम चेंज होगा। दिहांग जब मिलेगी तो इसको दिहांग कहेंगे, और सिहांग जब मिलेगी तो इसे सिहांग कहेंगे, ठीक है। तो लिखिए अरुणाचल प्रदेश में हिमालय से आई दिहांग नदी इस नदी में मिलती है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय से आई दिहांग नदी इस नदी में मिलती है, इस नदी में मिलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना
जाता है। फिर लिखो, हिमालय से आई सिहांग नदी, दूसरी लाइन में लिखो, हिमालय से आई सिहांग नदी ब्रह्मपुत्र में मिलती है, ब्रह्मपुत्र में मिलती है और अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को सिहांग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? सिहांग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, फिर लिखिए, हेडिंग लगाइए असम का सदिया, हेडिंग लगाइए असम का सदिया, यानी कि नदी कहां पहुंच गई? असम में पहुंच गई, असम का सदिया। तो यहां पर लिखिए, यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई आपको। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चन। तो यहां पर लिखिए कि असम के सदियां से यह नदी पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। पहली बार क्या करती है? मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, फिर लिखो भाई, असम के सदिया में इस नदी को पहली बार, असम के सदिया में इस नदी को पहली बार ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। असम के सदिया में इस नदी को पहली बार ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो, अब हेडिंग लगाओ, वाटर हाईवे 2 नंबर, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 नंबर, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 नंबर। तो वाटर हाईवे 2 नंबर कहां से कहां तक है? असम के सदिया से असम के धुबरी तक। तो देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर हाईवे 2 नंबर कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहां से कहां तक? असम के सदिया से असम के धुबरी तक। कितने किलोमीटर का है? 891 किलोमीटर का। इसी प्रकार से वाटर हाईवे 1 नंबर पूछे तो गंगा नदी भी बताना है, और गंगा नदी भी क्या बताना है? इलाहाबाद से हुगली के मध्य 1620 किलोमीटर का, जो सबसे बड़ा वाटर हाईवे है। ठीक है, तो इन नदियों पर भी वाटर हाईवे बनाया गया। और तीसरा जो है वो कहां पर है? वो दक्षिण भारत में। जब अपन परिवहन पढ़ेंगे तो इनको आसाम से सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो वाटर हाईवे 2 नंबर लिखो, इसमें लिखो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 नंबर असम के सदिया से असम के धुबरी तक, असम के सदिया से असम के धुबरी तक कुल 891 किलोमीटर, कुल 891 किलोमीटर का है, 891 किलोमीटर का है। ठीक है भाई, लिख लिया? फिर लिखो, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर डिब्रूगढ़ व गुवाहाटी शहर स्थित हैं।
डिब्रूगढ़ व गुवाहाटी शहर स्थित है। डिब्रूगढ़ व गुवाहाटी शहर स्थित है। ठीक है भाई, डिब्रूगढ़ व गुवाहाटी शहर स्थित है। हेडिंग लगाओ मांजुली द्वीप। क्या हेडिंग लगाना है? मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप। देखो भाई, ये जो मांजुली द्वीप है, ये जो मांजुली द्वीप है, ये मांजुली जो द्वीप है, ये नदियों द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखो, ये जो द्वीप है, ये द्वीप 3 प्रकार से बनाए जाएंगे भाई। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक नदियों द्वारा, यानी कि नदियां अपना अवसाद लेकर आएगी पर्वत पहाड़ों से, और कुछ अवसाद तो मैदानों में छोड़ देगी और कुछ अवसाद समुद्री क्षेत्र में ले जाएगी। और समुद्री क्षेत्र में जो ये अवसाद लेकर जा रही है, तो धीरे धीरे ये अवसाद का जमाव समुद्र में होता है, और एक समय ऐसा आता है कि ये अवसाद पानी के ऊपर निकल जाता है और एक स्थल भाग का नाम ले लेता है, और इसी को अपन क्या कह देते हैं? द्वीप कह देते हैं। ठीक है भाई, तो एक तो नदियों के अवसाद से होता है, नदियों के अवसाद से। दूसरा होता है प्लेटों की टक्कर से, और तीसरा होता है मूंगा के जमाव से। मूंगा या फिर इसको प्रवाल भी बोलते हैं भाई, प्रवाल के जमाव से। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से होता है। अब देखो, नदियों के अवसाद से बना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मांजुली द्वीप। नदियों के अवसाद से बना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है भाई? मांजुली द्वीप। और मांजुली द्वीप जो कहां पर है? असम में। और कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। देखो, इस नदी की बात करें तो असम ने इसको अपना 35वां जिला घोषित किया। 35वां जिला घोषित किया। किसने किया? असम ने। क्यों किया? क्योंकि यहां पर जनसंख्या क्या करती है? निवास करती है। अब देखो, जनसंख्या की दृष्टि से भी ये जो मांजुली द्वीप है, ये सबसे बड़ा द्वीप है भाई। अब इतनी सारी जनसंख्या, पॉपुलेशन यहां पर निवास करती है, इसलिए इसको जिला ही घोषित कर दिया। तो यहां पर जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। लिखो इसके अंदर एक 2 लाइन लिखो। यह द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। फिर लिखो यह द्वीप नदियों द्वारा बनाया गया। यह द्वीप नदियों द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है। नदियों द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है भाई। तो आप इसका क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। ठीक है भाई। 2016 में इस द्वीप को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। अपन बात करते भाई, तो इसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लिखो बांग्लादेश में प्रवेश। बांग्लादेश में प्रवेश की बात करेंगे भाई। बांग्लादेश में प्रवेश, हेडिंग लगाओ बांग्लादेश में प्रवेश।
लिखो यहां पर, यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश गोलपाड़ा नामक स्थान से करती है, गोलपाड़ा नामक स्थान से करती है। फिर दूसरी लाइन लिखो, बांग्लादेश में इस नदी को, बांग्लादेश में इस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर लिखो, जमुना नदी में, आगे की लाइन लिखो, जमुना नदी में गंगा की आई पद्मा सहायक नदी, गंगा नदी में गंगा की आई पद्मा सहायक नदी मिल जाती है, गंगा की आई पद्मा सहायक नदी मिल जाती है। और यह नदी पद्मा के रूप में जानी जाती है, पद्मा के रूप में जानी जाती है। किस रूप में जानी जा रही है? पद्मा के रूप में जानी जा रही है। ठीक है भाई। अब देखो, जमुना के अंदर पद्मा मिल गई और पद्मा मिलते ही पद्मा नाम हो गया। अब देखो, मणिपुर की एक मणि की पहाड़ी से एक नदी आ रही है भाई, मेघना नदी। ये मेघना नदी पद्मा में जाकर मिल जाएगी। किस में मिल जाएगी? पद्मा में जाकर। तो लिखो यहां पर, मणिपुर की मणि पहाड़ी से आई, लिखो, मणिपुर की मणि पहाड़ी से आई पद्मा नदी, सॉरी मेघना नदी, पद्मा काट दो, मेघना नदी बांग्लादेश में पद्मा नदी में मिल जाती है, पद्मा नदी में मिल जाती है। और इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब लिखो समापन, समापन बराबर, तो समापन में लिखो, इस नदी का समापन, इस नदी का समापन, इस नदी का समापन बंगाल की खाड़ी में मेघना नदी के रूप में होता है, मेघना नदी के रूप में होता है। ठीक है, मेघना नदी के रूप में होता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है भाई। ठीक है, बहुत डायग्राम से भी देख लिया, लिख भी लिया, अब तो कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए आपको। सब चीजें आपके सामने मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब, हाँ, डायग्राम आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो उतारना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम के बगैर कुछ भी नहीं है। देखो, इस नदी की कुल लंबाई, कभी कभी पूछ लिया जाता है इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। ठीक है भाई। और अगर भारत में पूछे, ये तो टोटल लंबाई हो गई, टोटल लेंथ। और अगर भारत की पूछे कि भारत में कितनी है लंबाई, तो भारत में 1346। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1346 किलोमीटर। ठीक है ना, चले आगे। अब देखो, यहां पर एक चीज लिखनी है कि यहां पर एक सिक्किम है भाई, और सिक्किम की पहाड़ी से एक नदी निकलती है भाई, सिक्किम की पहाड़ी से एक नदी निकलती है भाई, और उस नदी का नाम है तीस्ता नदी।
ये नदी बांग्लादेश में जाएगी और बांग्लादेश में जाकर कौन सी नदी मिल जाएगी? जमुना नदी में। एक स्थान है यहाँ पर रामगढ़, और रामगढ़ नामक स्थान पर मिल जाती है। ठीक है, तो स्थान नहीं पूछा जाएगा आपको। तो ये तीस्ता नदी है। अब तीस्ता नदी विवाद भी है जो अपन आप आगे पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाइए तीस्ता नदी, इसमें लिख लीजिए तीस्ता नदी। तीस्ता नदी हेडिंग लगाइए भाई, और इसमें लिखिए सिक्किम की पहाड़ी से आई तीस्ता नदी, सिक्किम की पहाड़ी से आई तीस्ता नदी, सिक्किम की पहाड़ी से आई तीस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है? जमुना नदी में मिल जाती है। जमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, जमुना नदी में मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। अब देखो इस पे कुछ जल विद्युत परियोजनाएं भाई, और वो भी क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो इसके ऊपर जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजनाएं, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजनाओं की बात करें तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक नदी परियोजना है जिसका नाम है रंगा नदी जल विद्युत परियोजना। रंगा नदी जल विद्युत परियोजना, रंगा नदी जल विद्युत परियोजना। ये जो रंगा नदी जल विद्युत परियोजना है, ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश में है। और यहां पर बात करें तो एक और है पापुम नदी, पापुम नदी जल विद्युत परियोजना, पापुम नदी जल विद्युत परियोजना। अगर तीसरी जल विद्युत परियोजना तो है पाकी नदी जल विद्युत परियोजना। 4 नंबर की बात करें तो 4 नंबर पर देखो ये तीनों जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये अरुणाचल प्रदेश में चलाई जा रही है। कहां पर चलाई जा रही है? तीनों की तीनों ही अरुणाचल प्रदेश में। 4 नंबर की जो परियोजना है ये है अपर लोहित जल विद्युत परियोजना। अपर लोहित जल विद्युत परियोजना। ठीक है, इसके बाद में 5 नंबर पर जो है वो है लोकतक जल विद्युत परियोजना। तो ये अपर लोहित भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अब जो बता रहा हूं लोकतक जल विद्युत परियोजना, लोकतक जल विद्युत परियोजना, कोई दिक्कत? और लोकतक जल विद्युत परियोजना और एक और है तिपाईमुख। 6 नंबर पर क्या है? तिपाईमुख
जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो लोकतक और तिपाई मुख जो योजना है, ये जो योजना है भाई मणिपुर में चलाई जा रही है। कहां पर चलाई जा रही है? दोनों की दोनों मणिपुर में चलाई जा रही है। 7वें नंबर पर अपन अगर बात करते हैं तो एक होती है धौलेश्वर जल विद्युत परियोजना। धौलेश्वर जल विद्युत परियोजना। और धौलेश्वर जल विद्युत परियोजना मिजोरम में चलाई जा रही है भाई। कहां पे चलाई जा रही है? मिजोरम में। इसी प्रकार से 8 नंबर पर जो योजना चलाई जा रही है वो योजना है रंगीत जल विद्युत परियोजना। रंगीत जल विद्युत परियोजना। तो रंगीत जल विद्युत परियोजना, और ये कहां पर है? सिक्किम में। तो ये आप यहां से लिख लेना भाई, तो लिख लो इसको। और ये अपनी रिवर जो कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट हो गई भाई, तो इसको आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा। और अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। क्या देखेंगे भाई? सिंधु नदी तंत्र। तो ये नदी यहां पर कंप्लीट हो गई, वहां पर मैं आपको कंप्लीट सिंधु नदी तंत्र बता दूंगा, क्योंकि भी आधा यहां बताऊंगा और आधा वहां बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको पूरा का पूरा सिंधु नदी तंत्र वहां पर बता दूंगा। तो ये जो 8 परियोजना है ये आपको याद रखनी है, डायग्राम याद रखना है, और मैंने आपको सारी डिटेल बता दी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू।